हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बंधन बैंक ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया है, लेकिन एक स्ट्रेंज देखने वाली बात यह है कि बंधन बैंक हैज़ पोस्टेड अ लॉस ऑफ 80%। तो 80% किसी कंपनी ने अगर लॉस बुक किया है, उसके बावजूद भी अगर आप डे ट्रेड और स्टार्टिंग ऑफ द डे, आज अगर मंडे जब मार्केट खुला 9:15 पे, अगर आपने ट्रेड्स के पैटर्न देखे होंगे तो बंधन बैंक ने अच्छा खासा आपको अप मूव दिखा है, अच्छा खासा ग्रीन में, और बहुत ज़्यादा खरीदारी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होते हुए देखा होगा आपने। एंड डिलीवरी वॉल्यूम अगर आप देखो, ट्रेड टू डिलीवरी जो रेशियो होता है, आप एनएससी के वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, उसमें अच्छा खासा 25-30% का यहाँ पे डिलीवरी वॉल्यूम है। दैट इसका मतलब क्या है कि इवन दो कंपनी हैज पोस्टेड 80% ऑफ लॉस, स्टिल पीपल आर बाइंग। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? एंड इसके अलावा ये जो इन्वेस्टर ने आप ऐसा क्या देख लिया कि बंधन बैंक इवन दो 80% गिरा है, फिर भी उसमें अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला है। एंड फाइनली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, क्या हमको अभी इस प्राइस पे एंटर करना चाहिए? तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहें ताकि आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाए। सबसे पहले दोस्तों, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ये जो 80% कंपनी ने लॉस दिखाया है, ये 80% एक्चुअली लॉस है क्या? इज इट actual loss that the company has made in the last quarter, or is it something that the company is trying to show? तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रेकअप बताऊँ, आपको पता चले कि ये है क्या एंड क्यों शेयर होल्डर्स को लगा कि ये तो बहुत अच्छा डिसीजन था। तो सबसे पहले अगर हम एनालिसिस देखें तो बंधन बैंक ने माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को जो लोन दिया था, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज माने जो छोटे कंपनीज है, जो कि लेंडर्स है, जो कि छोटे छोटे बिजनेस या फिर आप रूरल इंडस्ट्रीज या फिर थोड़ा सा सिटी के बाहर दूसरे मेट्रोपॉलिटन छोटे मोटे जगह में, या फिर बहुत कुटीर उद्योग होते हैं ना, बहुत स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज होते हैं, जहाँ पे छोटा छोटा आपको कैपिटल एज ए लोन देना पड़ता है बैंक की तरफ से। तो बैंक डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, बैंक इसको डिसबर्स करता है माइक्रो फाइनेंस कंपनी में। माइक्रो फाइनेंस कंपनी वो लोग होते हैं जो कि छोटे छोटे सेक्टर में, जैसे कि कोई अगर बॉम्बे में हेडक्वार्टर है, ऑब्वियसली बॉम्बे हेडक्वार्टर में कोई अगर बैंक है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि घर घर जाके वो लोन का रिक्वायरमेंट फुलफिल करे। तो उन्होंने क्या किया, उसको आउटसोर्स कर दिया छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस कंपनी में। इसको माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं क्योंकि वो छोटे लेवल पे काम करते हैं। अभी माइक्रो फाइनेंस को आप जिला, गांव, उस लेवल पे भी डिवाइड कर सकते हो। तो बंधन बैंक का बहुत सारा काम माइक्रो फाइनेंस कंपनी के साथ होता है। बंधन बैंक माइक्रो फाइनेंस कंपनी को देते हैं, वो इंटरनली बिजनेस जिनको रिक्वायरमेंट होता है फंड का, उनको वो पहुंचाते हैं। तो ये जो बंधन बैंक ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी को दिया था लोन, इसको बैंक ने क्या किया है, इसको एज अ बैड लोन कंपनी ने अपने जो उनका जो एनुअल रिजल्ट्स है, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है, उसमें उन्होंने एज अ बैड लोन रिकॉग्नाइज कर दिया है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? कंपनी या फिर बैंक, बंधन बैंक के बारे में अगर हम सोचें तो बंधन बैंक ने ये इसीलिए किया है क्योंकि अभी कोविड के सिचुएशन में बंधन बैंक को पता नहीं कि कितना लोन रिकवर होगा। जो लोन ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है, उनको ईएमआई सही टाइम पे मिलेगा कि नहीं, जो उनका सेटलमेंट है वो सही टाइम पे होगा कि नहीं, जो कि लोगों ने ले रखा है वो मॉर्गेज वो सही टाइम पे वापस आएगा कि नहीं। तो बैंक इज़ नॉट वेरी श्योर अभी ये कोविड सिचुएशन कब सही होगा, कब बैंक को मिलेगा। तो बैंक को ये लगा कि इससे अच्छा कि हम इसको क्वार्टर दर क्वार्टर हम स्प्लिट करें, वाई नॉट टेक दिस टोटल बर्डन इन वन क्वार्टर। तो बैंक ने क्या किया, जितना भी उनका माइक्रो फाइनेंस का बैड डेट था, जितना भी उनका लोन था, एज ए बैड डेट उन्होंने इसी क्वार्टर में डिक्लेयर कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि उनका जो टोटल बैड डेट है, दैट केम अराउंड 1929 करोड़, 1929 करोड़ जो उन्होंने माइक्रो फाइनेंस का सेक्टर से जो भी उन्होंने लोन दिया था, वो लोन एज अ बैड डेट उन्होंने अपने बुक्स में दिखा दिया। अब उससे फ़ायदा क्या हुआ, और उससे आपको ये भी पता चलेगा वाई द इन्वेस्टर्स थॉट कि अरे ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है, दैट इज़ वाई दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड बाइंग, एंड आपको अच्छा खासा ग्रीन कैंडल्स दिखा है। द रीज़न बीइंग, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपना पिछला क्वार्टर या फिर पिछला फाइनेंशियल ईयर को डेट में रख दिया। एज एनीवे कोविड में सारे के सारे कंपनी सब ने नेगेटिव रिजल्ट्स दिखाया है, उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट किसी के रिजल्ट्स में नहीं है। तो बंधन बैंक को लगा कि जो भी हमारे बैड डेट्स हैं, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स थे, उसको हम लास्ट क्वार्टर तक ही रखते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इनका जितना भी लोन था, बैड लोन था, उसको उन्होंने मार्च के क्वार्टर में दिखा दिया। तो अब मार्च का क्वार्टर जब अगर आप रिजल्ट एनालिसिस करोगे तो आपको दिखेगा 80% लॉस है, क्योंकि इनका पूरा का पूरा लोन उन्होंने बैड में दिखा दिया।
इनका ये था कि हम जब नए क्वार्टर में जाएंगे, ये अप्रैल से जो नया क्वार्टर फिनेंशियल ईयर का स्टार्ट हुआ है, दे वांटेड टू स्टार्ट एज फ्रेश। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी बैड डेट हम नेक्स्ट क्वार्टर में ले जाए। तो दैट इज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग जो कि बंधन बैंक ने किया। एंड सीईओ के तरफ से ये एक बहुत बोल्ड स्टेप था, ये बहुत आसानी से देखने नहीं मिलता है। सीईओ का ये थॉट प्रोसेस है कि वाई नॉट स्टार्ट फ्रेश, बिल्कुल क्लीन चिट विदाउट एनी लोन्स अगर हम स्टार्ट करें तो मे बी इन फ्यूचर आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर हम प्रॉफिट का नंबर नीचे आया है उसका रीज़न अगर समझे, तो सबसे पहले इंक्रीज्ड प्रोविजंस, क्योंकि ये दिखाया उन्होंने। एंड सेकेंड इज इस सिचुएशन को समझ के उन्होंने माइक्रो फाइनेंस कंपनी का जो राइट ऑफ कर दिया लोन, उसको बैड डेट में डाल दिया, उसके चलते उनका परफॉर्मेंस नीचे आया है। और इसी वजह से उनका Q4 में बंधन बैंक का जो नेट प्रोविजन था दैट इज 1594 करोड़ हुआ है, विच इज़ लाइक पिछले क्वार्टर से आप अगर कंपेयर करो इट वाज 827 करोड़। तो 827 से 1594 ऑब्वियसली 100% हो गया, इसीलिए मैं 80% बता रहा हूँ लॉस। सो जिसमें प्रोविजंस को नहीं रखा जाता है वो 13% ऊपर जाके 1329 करोड़ पड़ता है। तो इट्स लाइक ऑल नंबर्स आप उसके फिनेंशियल रिजल्ट्स में जाके आप पढ़ सकते हो। तो इसी वजह से जो इन्वेस्टर्स है उनको ये समझ में आया कि बैंक अपना रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। बैंक अपना रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर बहुत सीरियस है। बैंक नहीं चाहता है कि वो बैड डेट बहुत ज़्यादा टाइम तक कैरी करे। तो ये कहीं ना कहीं एक भरोसा दिलाता है इन्वेस्टर्स को, एंड दैट इज़ वाई यू हैव सीन लॉट ऑफ पीपल बाइंग दी शेयर्स। एंड बहुत सारे लोगों ने इसमें अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया, जिसके चलते शेयर को फिर आपने ऊपर जाते हुए देखा है। सो दोस्तों, अगर मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो राइजिंग नेट फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इनकम, बुलिश रिवर्सल पैटर्न देखने को मिला है। इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, बहुत ज़रूरी। इफेक्टिवली यूजिंग शेयर होल्डर्स फंड, रिटर्न ऑन इक्विटी ROE इम्प्रूविंग सिंस लास्ट 2 years, company able to generate net cash, annual net profit improving last 2 years, book value per share improving last 2 years, and company with zero promoter pledge। तो ये सब बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स है जो कि बंधन बैंक में है। वीकनेस की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड्स, उनका इन्वेस्टमेंट हर एक बैंक में से कम हुआ है, तो ये भी बैंकिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ से भी कम हुआ है। डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट, द रीज़न भी क्योंकि उन्होंने बहुत सारा लोन राइट ऑफ किया है। डिक्लाइन इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट एज वेल, जो कि ईयर ऑन ईयर होता है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस होता है, दोनों में गिरावट दिखा है। एंड प्रोमोटर डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, तो प्रोमोटर एंड म्यूचुअल फंड्स दोनों ने इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा अपना स्टेक यहाँ पे रिड्यूस किया है। लेकिन दोस्तों, अगर अपॉर्चुनिटीज़ की हम बात करें तो डिक्रीज इन NPA इन रिसेंट रिजल्ट्स, ऑब्वियसली नेट परफॉर्मिंग एसेट जो कि उन्होंने पिछले क्वार्टर में ही खत्म कर दिया, वहीं राइट ऑफ कर दिया। फ्यूचर में क्वार्टर में अच्छा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट डेफिनेटली है। एंड ऑब्वियसली अगर हाई गेन है तो आपको हाई रिटर्न्स मिलने के भी पूरी चांसेस है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे लगता है कि इवन दो द रिजल्ट हैज़ नॉट बीन वेरी गुड, बट ये रिजल्ट खराब होने के पीछे देयर इज़ अ रीज़न दैट आई हैव एक्चुअली ट्राइड टू एक्सप्लेन यू। उम्मीद करता हूँ ये बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है, आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। एंड अगर नहीं समझ में आया, आप दोबारा जाके वीडियो में फिर से शुरू से देख सकते हो, आपको क्या मैंने लॉजिक रीज़न बताया आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कंटेंट पसंद आया। अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, ऑब्वियसली बंधन बैंक के बारे में मैंने बता दिया, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे शेयर खरीदने चाहिए तो आप कहाँ से खरीदोगे? ऑब्वियसली इसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। एंजल ब्रोकिंग मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया जो ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग जो उनका प्रोसेस है बहुत स्मूथ है, 5 से 10 मिनट के अंदर अकाउंट ओपन हो जाता है। एंड बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि 1 साल उनका कोई मेंटेनेंस फी नहीं है, वो 20 रुपये 20 रुपीज़ उनका फ्लैट ब्रोकरेज है। उसके अलावा वो बहुत सारे APIs देते हैं, अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है आप वो भी यूज़ कर सकते हो। उनका जो ऐप है वो अवार्ड विनिंग है, तो बहुत सारे फीचर्स हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उनके फीचर्स थोड़े से स्मार्ट करते हैं बाकी दूसरे जो भी है वेंडर्स। इवन दो मेरे पास ऑलमोस्ट सारे लीडिंग जो भी डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करने वाले वेंडर्स हैं सबके अकाउंट है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एंजल ब्रोकिंग में मुझे लगा कि थोड़ा सा आप चाहो तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट बना के काम शुरू कर सकते हो। दोस्तों थैंक यू सो मच। वीडियो को और नहीं लंबा खींचेंगे, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कंटेंट आपको पसंद आया है। आप चाहो तो मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो, ट्विटर टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या फिर आप मुझे मेरे प्राइवेट ब्रॉडकास्ट
के साथ जुड़ना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कौन से शेयर्स मैं बाई सेल कर रहा हूँ, क्या मैं ट्रेड्स ले रहा हूँ, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मैं बहुत जल्द हाजिर होता हूँ एक नया कंटेंट लेके।